इंग्लिश। आई एम अनु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनु टेक एजुकेशन। तो मैं सारे व्यूवर्स का, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपने सारे दर्शकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं जो अपना कीमती समय निकाल के मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। और फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको प्रतिदिन की जो नोटिफिकेशन है मिलती रहे। ठीक है ना। और अब वहाँ पे आप लाइक करें, शेयर भी करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और साइड में एक घंटी का निशान बना होगा, एक रिंग की तरह बेल आइकन, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। तो मैं हर दिन आपको जो इंग्लिश ग्रामर के नए नए वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको प्रतिदिन की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का नॉलेज बढ़ता है और मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है। आप लोग सीखते हैं कुछ और मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अभी प्रेरणा मिलती है मुझे कि मैं जो चीज़ सिखा रही हूँ वो मेरे व्यूवर्स को, दर्शकों को पसंद आ रहा है, वो देख रहे हैं और मेरा पढ़ाया हुआ कुछ वेस्ट नहीं जा रहा है। ये इस चीज़ का मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मैं बार बार नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे फिर नया कॉन्सेप्ट, फिर यार इंग्लिश तो बहुत कठिन है, कितने सारे रूल्स रहते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंग्लिश में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं होता, बात होती है कॉन्सेप्ट की। नो रूल्स नो रेगुलेशन, ओनली कॉन्सेप्ट। और हमें कॉन्सेप्ट की तरफ ही फोकस करना है। और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा लिखवा नहीं रही हूँ, रटवा नहीं रही हूँ। ठीक है ना। कि बिल्कुल बैठ गए सुबह से जाके छत में और बिल्कुल रट रहे हैं यार सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट प्लस, इस टाइप की चीज़ें तो मैं आपको रटवा ही नहीं रही हूँ। मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ ऊपर लिखती हूँ टीप में, रूल्स में, वही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली थ्रू में बताती हूँ। तो आप यही पूरी चीज़ें समझ जाते हैं तो आपको ऊपर का तो देखना कुछ पड़ता ही नहीं है ना। आप तो सारी चीज़ें यहीं पर देख लेते हैं, पूरा जो चीज़ मैं समझा रही हूँ एकदम शॉर्ट मेथड से। तो आप लोगों को ये नियम रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर क्या होता है, आप लोग भूल जाएंगे या कई बार आपको ध्यान नहीं रहता, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को ये लिख देती हूँ। ऐसा इतना देखकर आप लोग ये मत सोचिए बिल्कुल कि यार इतना सारा लिखा है, ये भी लिखा है, अब हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम को। ठीक है। आपकी 1 मिनट में मैं आपको इतनी चीज़ें समझाऊंगी और एक बार में याद करवाऊंगी। तो आपको ये जो मैंने 3-4 लाइन लिखी हूँ तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल याद करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ यहाँ लिखी है, यहाँ जो मैं समझाऊंगी सेम टू सेम वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे याद करवा दूंगी तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। तो यार प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए और देखिए वीडियो को लास्ट तक, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिए और अच्छे से देखिए कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से बताऊँगी और आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। देखना कैसे समझ में आएगा कि आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि हमको ये टेबल कैसे याद हो गया, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। मैं इतने अच्छे से आप लोगों को बताऊँगी। तो स्किप मत करो और पूरा देखो और इंटरेस्ट के साथ देखो, है ना। पढ़ाई भी एक नशा है और इसकी लत जिसको लग गई इस नशे की तो उसकी समझो नैया पार हो गई। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, बातें तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन अब हम लोग आगे देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैं एक बार आपको रूल्स पढ़ के बता देती हूँ। द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होती है। एक लाइन हमने ये पढ़ा। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ बताती हूँ आपको। हमको इस टाइप के जब भी ऐसे सेंटेंस जब भी चालू होते हैं, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, तो उसमें हमको सिर्फ 2 ही चीज़ों को देखना है। एक तो नाउन को देखना है और दूसरा वर्ब को देखना है कि हमारी नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है और किस कंडीशन में नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर लगती है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि अब हमको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ हमको एक चीज़ देखना है कि भैया अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा ऊपर कि द नंबर ऑफ के साथ में हमेशा नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है। द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ लिख के बताई हूँ, एक बार आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल्स कहता है अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल लगती है। अब हमने यही चीज़ हमने यहाँ करे हैं।
अ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। ठीक है, अब देखेंगे हम अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल लगती है। यही चीज़ मैंने बताई जो मैंने ऊपर लिखी हूँ कि अ नंबर ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल और अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ही होती है। तो आपको आया होगा, आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप कर करके और या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है ना, दोबारा देखोगे तो आपका पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। ठीक है ना, वही चीज़ बताऊंगी। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं द नंबर ऑफ, तो हमको ये चीज़ हमारे दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि यार द नंबर ऑफ लिखा था क्वेश्चन में, तो उसमें तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर हो रही थी। फिर नीचे अ नंबर ऑफ लिखा था तो उसमें भी नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल हो रही थी, और अ लार्ज नंबर ऑफ में भी दोनों चीज़ प्लूरल होती हैं। अगर हमको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देगा तो आपको डेफिनेटली आसानी से बन जाएगा, है ना। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको बताऊंगी। हम द नंबर ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, हमको बाकी तो यहाँ सब ब्लैक में लिखा है। ठीक है ना, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, ये सब का पूरे काले काले दिख रहे हैं आपको। ठीक है ना, ब्लैक ब्लैक, और ये भी आपको यहाँ तक ब्लैक ही दिख रहा है। लेकिन आपने इस चीज़ को फोकस किया कभी कि सिर्फ यही रेड क्यों दिख रहा है ना। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि जिस चीज़ पे हमको फोकस करना है वो एकदम अलग क्यों दिख रही है, तो हमको सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बाकी सब तो ठीक ही है। ये दो तो जो हैं वो बेसिक हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। ठीक है ना, ये तो बेसिक है, लेकिन हमारे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनते हैं, है ना, द नंबर ऑफ से। और इसमें इसके बारे में हमको ये पता रहना चाहिए कि द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर लगती है ना। अब हम देखेंगे यही चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और जैसे हमने क्वेश्चन में देखा कि एकदम से हमारे सामने क्वेश्चन आया, शुरू में देख लिया हमने कि द नंबर ऑफ लिखा है, हमारे दिमाग की घंटी एकदम से बज जाना चाहिए कि यार द नंबर ऑफ के साथ तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है। तो अब कैसा भी क्वेश्चन दे देना हमको, अगर हमको कॉन्सेप्ट याद है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी बताऊंगी, डोंट वरी, और वही क्वेश्चन बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे हुए हैं ना। मैं बहुत सारी बुकों से ही क्वेश्चन अरेंज करती हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चन भी बताऊँगी इम्पोर्टेंट वाले। लेकिन अभी मैं आप लोगों को क्या सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगी, और जैसे मैं कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, तो आप लोग ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम आपने तो बताया ही नहीं था और ये कैसे करवा दिया आपने, ये कहाँ से आ गया। तो वो चीज़ का डाउट मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती। ठीक है ना, और मेरा मेन टारगेट है कि मैं आपको जीरो से लेके हाई तक पहुँचाऊँ, और बिल्कुल आसान से आसान तरीके से मैं शुरुआत मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से की है, और लास्ट तक मैं पूरी ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आप लोगों को तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन हर दिन का देखिए, और नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो अब हम देखेंगे ये अलग क्यों भाग रहा है। ठीक है, इसकी गाड़ी अलग क्यों जा रही है। जैसे क्या होता है कि हम कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जो जेंट्स लोगों के कपड़े होते हैं उनके तो बहुत कॉमन कलर होते हैं, 2-4 कलर ले लेते हैं उन लोग, ज़्यादातर ब्लैक ले लिए, वाइट ले लिए, है ना, और ज़्यादा ग्रीन ले लिया किसी ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 कलर मिलेंगे आप लोगों को जेंट्स लोगों के कपड़ों में। लेकिन अगर आप वही महिलाओं की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, महिलाओं की बात करेंगे तो आपने दुकान वाले को बोले कि मुझे रेड कलर की साड़ी चाहिए, तो दुकान वाला आप लोगों को रेड साड़ी तो देगा, पर रेड के भी 10 कलर देगा, है ना, अलग अलग कलर देता है आप लोगों को रेड के। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जेंट्स लोगों को क्या होता है, एक निश्चित कलर होते हैं, 2 से 4 कलरों से ज़्यादा उन लोगों को पसंद नहीं आते, वो सिर्फ प्रोफेशनल कलर ही पसंद करते हैं, है ना। तो ये भी अलग क्यों है भैया, ये इतने सारों के तो सब के बहुत सारे कलर हैं, लेकिन ये अलग क्यों भाग रहा है, इसका तो एक ही कलर है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ खासियत है ना, इसमें भी कोई बात है। और वो क्या बात है अब हम देखते हैं
ठीक है ना, इसके क्वेश्चन करेंगे तब। तो आप लोगों को ये तो आइडिया लग गया होगा कि द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, और अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ भी नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ही आती है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। आप जब एग्जाम के टाइम में एक बार इन टेबलों को देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा नियम याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम से दिमाग में आ जाएगा। आप इस टेबल को देखेंगे तो इसमें मैंने कैसे क्वेश्चन बताई थी और आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे ना। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट देखा था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट और द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट और अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में, है ना। अभी हमने 3 कॉन्सेप्ट देखा था उसके पहले ही, ठीक है। तो अब मैं आपको उनके सवाल ये करा रही हूँ एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि किस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं अक्सर। ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है फ्रेंड, है ना। तो मैं आप लोगों को सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन कराती हूँ, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। और यहाँ से सभी एक कंपटीशन एग्जाम में 1-2 नंबर से 5 नंबर तक की का पूछा जाता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ एग्जाम्पलों को देखिए। मैं वही रिपीट एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि उन्हीं एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। मैं अपने मन से बना के एग्जाम्पल नहीं लेती हूँ, नहीं तो बहुत लंबे लंबे एग्जाम्पल लूँगी और फिर आप लोग सोचेंगे यार कितने लंबे लंबे एग्जाम्पल है, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है, और पढ़ना ही छोड़ देंगे, पूरा इंटरेस्ट ही आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि वो क्या चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे, अभी हमने देखा था द नंबर ऑफ के केस में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। अभी आप टेबल को देखना और प्लीज़ एक बार ना सिंगुलर प्लूरल की वीडियो आप पहले देख लेना। मेरे पहले के जो वीडियो हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उनको अच्छे से देख लेना यार, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का ही नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है कि सिंगुलर किसको बोलते हैं, प्लूरल किसे बोलते हैं, और उनकी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। बस प्लीज़ आप उनको अच्छे से क्लियर कर लो, नहीं तो मैं आप लोगों को बस सिंगुलर प्लूरल करते जाऊंगी और आप लोग इतना कंफ्यूज होंगे। इसलिए एक बार आप उन लोगों को उन वीडियो को सारे देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब मैं आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में बोलूँगी तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए प्लीज़, है ना। तो आप वो वीडियो को भी आसानी से पहले देख लो, है ना। तो अभी मैंने आपको टेबल में बताई कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, इसके साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है। अभी ही मैंने रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही बताई ये चीज़, ठीक है। फिर सेकंड एग्जाम्पल भी वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ मैंने, ये भी द नंबर ऑफ का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी दिया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट ब्लैंक दिया है विजिटेड हियर। अब आपको पीछे देखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपने जैसे देखा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया तो आपके मन में एकदम लड्डू फूटना चाहिए, है ना, कि यार द नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया, मतलब अब तो हमको सही बन जाएगा और हम बिल्कुल करेक्ट ही वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, है ना। हमारी जो वर्ब आएगी बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अब हमने फिर नीचे देखा कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या होता है, नाउन भी प्लूरल होती है, वर्ब भी प्लूरल होती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सब में तो प्लूरल ही नाउन है ना। कौन सा आपको यहाँ नीचे ऐसा भी दे सकता है शुरू में अ लार्ज नंबर ऑफ, मैंने उसका एग्जाम्पल नहीं बनाई हूँ पर, लेकिन यहाँ पे दे दी द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ भी दे देगा, ठीक है। और स्टूडेंट से लिखा जाएगा तो सामने हमको सिर्फ देखना है अ नंबर ऑफ, यहाँ है द नंबर ऑफ, बस ये चीज़ हमको देखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी प्लूरल नाउन है, ठीक है। पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। ये भी हमारी प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स भी प्लूरल नाउन है, ठीक है। और ये भी हमारी प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। नाउन भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। और कुछ लोग सोचेंगे पीएन क्या है, तो ये पीएन मतलब प्लूरल नाउन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्लूरल नाउन। इसका कॉन्सेप्ट हमको पता है कि नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि वर्ब सिंगुलर कौन सी है यहाँ पे, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब के बारे में देख लेते हैं अब हम। तो इज भी सिंगुलर वर्ब है यार और हैज़ भी सिंगुलर वर्ब है। अब
जिन लोगों को कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो वो सोचेंगे कि अभी तो हमको इससे पहले वीडियो में बताए थे कि सिंगुलर वर्ब इज भी होता है, हैज़ भी होता है, अब हम इसमें से सेलेक्ट किसको करें। तो बस वही चीज़ें मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाह रही हूँ कि अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, इज़ और आर। इसकी तो बात ये कहीं से कहीं तक ये दोनों तो यहाँ पे कट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमने पीछे देखा कि पास्ट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और मैंने आप लोगों को बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ हैज़, हैव और हैड के साथ ही प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैड तो है ही नहीं है, तो अब हमको पता है कि हैज़ सिंगुलर वर्ब होती है और हैव प्लूरल वर्ब होती है ना। अब हमको ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब हमको सिंगुलर, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, तो अब हम इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब को सेलेक्ट करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब हमारी यहाँ क्या आ जाएगी फ्रेंड, हैज़ आ जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा ना मैं जो चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। अब ये इस क्वेश्चन में भी वही है, सेम क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो अब हमको यहाँ पे भी देखना है नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ पर भी हैज़ आ जाएगा। हमने पीछे देखा हमारी मेन वर्ब क्या थी यहाँ, विजिटेड, विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये भी थर्ड फॉर्म थी हमारे और ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है ना। तो और थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैज़ है, और हैज़ है में मतलब नाउन सिंगुलर वर्ब प्लूरल, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहीं पे वो लागू हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे भी हैज़ है में से देख लिया, ये हमारी सिंगुलर वर्ब थी, ये हमारी प्लूरल वर्ब थी, तो हमने सिंगुलर को फिर से यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि अभी तो थोड़ी देर पहले बताई थी मैम ने हमें कि अ नंबर ऑफ के साथ तो भैया दोनों चीज़ ही प्लूरल आती हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है, और अ नंबर ऑफ के साथ आता है दोनों चीज प्लूरल, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, पीपी प्लूरल प्लूरल, ठीक है। तो अब हमारी नाउन प्लूरल है, तो अब हमको यहाँ पे भी प्लूरल नाउन चाहिए, प्लूरल नाउन है सॉरी, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए। और यहाँ हमने जैसे ही विजिटेड देखा और यहाँ पे प्लूरल नाउन है और हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, तो हमने यहाँ आंख बंद करके हैव को सेलेक्ट कर दिया। अब हैव को सेलेक्ट करा, हमको ये चाहिए ही था ना कि प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, और जैसे ही हमने दोनों वर्ब को देख लिया, नाउन को देख के हमने वर्ब को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तो था अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सिर्फ दे देगा अ लार्ज नंबर ऑफ और एग्जाम्पल बीच में कुछ भी दे देगा, सिर्फ हमको इनको याद रखना है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन द नंबर ऑफ से, स्टूडेंट्स से बनते हैं। तो सिर्फ हमको नाउन को देखना है, और हमारी जैसे हमने देखा कि नाउन प्लूरल है और नाउन प्लूरल है, तो हमेशा क्या करना है, हमें प्लूरल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब को हम लोग लगा देंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही कहता है कि नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं हम अब देखेंगे, हम कुछ नया कॉन्सेप्ट देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। जो अब मैं आप लोगों को और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करवाऊंगी, कुछ IMP क्वेश्चंस बताऊंगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं स्कूलों के भी, जैसे 9th 10th 11th 12th के भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के भी। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी, है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, शायद मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप समझने की कोशिश किए होंगे आप लोगों ने, और आप प्लीज़ इसको वीडियो को स्किप कर करके सारी नोट्स बना सकते हैं रोक रोक के, और आप कितने भी बार देखिए। यूट्यूब पर तो आजकल ये फैसिलिटी हो गई है आप लोगों के पास कि आप कितने भी बार वीडियो को 10 बार 20 बार चाहे जितने भी बार समझ में नहीं आता तो चालू करके आप देख सकते हो, है ना। प्ले करें और देखिए हम लोगों ने वीडियो को। तो अब हम कुछ नए कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट और लेटेस्ट ट्रिक के साथ में, है ना। ठीक है, ओके बाय।